नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन की पहल, बच्चों का बौद्धिक विकास कराने किया जा रहा चेस इन स्कूल का आयोजन। अवैध प्लॉटिंग पर महापौर नीरज पाल ने दी प्रतिक्रिया, कहा नहीं बख्शे जाएंगे भूमाफिया, होगी कानूनी कार्रवाई। और नगर निगम भिलाई का बनेगा नया लोगो, मोनो महापौर परिषद ने की रूपरेखा तैयार, विजेता प्रतिभागी को मिलेगा 51,000 रुपए का पुरस्कार। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई बैठक में कैबिनेट ने अनुपूरक बजट का अनुमोदन कर दिया है। ये चालू वित्तीय वर्ष का तीसरा अनुपूरक बजट होगा। इसके करीब 2000 करोड़ रुपए के होने का अनुमान है। इसमें विभिन्न योजनाओं के लिए राशि का प्रावधान किया गया है। अनुपूरक बजट को 7 मार्च से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में पेश किया जाएगा। कैबिनेट ने धान खरीदी और उसके उठाव की समीक्षा के साथ ही कुछ संशोधन विधेयकों को भी हरी झंडी दी है। कैबिनेट बैठक को लेकर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कुछ इस प्रकार से जानकारी दी। आज मंत्री परिषद की बैठक आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में लगभग 16 बिंदुओं पर प्रस्ताव आए थे, जिसको मंत्रिमंडल ने सहमति दी। सबसे पहले तो तृतीय अनुपूरक को मंत्रिपरिषद ने सहमति दी, जो आगामी विधानसभा में पेश किया जाएगा। दूसरा, जो मुख्य बजट है 22-23 का, उसको मंत्रिमंडल के सामने आज प्रस्तुत किया गया। वो भी आज मंत्रिपरिषद के द्वारा अनुमोदित किया गया। तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है बजट सत्र में, महामहिम के द्वारा जो गवर्नर एड्रेस दिया जाता है, तो महामहिम राज्यपाल महोदय के जो गवर्नर एड्रेस दिया जाएगा उसको भी अनुमोदित किया गया। तो ये 3 प्रमुख बातें आगामी बजट सत्र के लिए, तृतीय अनुपूरक की सहमति, मुख्य आय व्यय बजट की अनुमोदन और महामहिम राज्यपाल महोदय के जो गवर्नर एड्रेस होगा, अभिभाषण होगा, उसको अनुमोदित किया गया। एक अन्य प्रस्ताव में संचालनालय आयुष के अंतर्गत विभिन्न जिलों में 163 फार्मासिस्ट के वैकेंसीज पहले निकाला गया था, उसकी परीक्षा भी हो गई। कोरोना काल में उसकी परीक्षा के बाद के रिजल्ट की भर्ती नहीं हो पाई थी, तो जो लिस्ट है, सिलेक्शन लिस्ट, उसकी वैलिडिटी 1 साल होती है। तो उस वैलिडिटी को, वैधता को 1 वर्ष और बढ़ाने का निर्णय लिया गया, ताकि ये जो 163 फार्मासिस्ट की रिक्तियां हैं, वैकेंसीज है, उसकी पूर्ति की जा सके। मंत्रिपरिषद ने आज ये निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितीकरण के संदर्भ में भी आज ये निर्णय लिया गया कि जो अनधिकृत विकास के नियमितीकरण के जो पिछले प्रस्ताव आए थे, उसके संदर्भ में कुछ अधिकार जो राज्य शासन के हैं, उस सीमा के अधिकार कलेक्टर को पिछली बार दिए गए थे। तो कलेक्टर के पास उस अधिकार को थोड़ा विस्तारित किया गया है, ताकि ये जो नियमितीकरण की कार्यवाही जो जिसकी गति थोड़ी कम थी, वो और थोड़ा तीव्र गति से हो जाए। आज का एक जो महत्वपूर्ण निर्णय है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बनाया गया है, उसमें कहा गया है कि हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल में एडमिशन का जो उम्र माना जाता है 6 साल, और जो आंगनबाड़ी में 3 से 5 वर्ष, तो 5 से 6 वर्ष का 1 साल का जो गैप है, उसके संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है कि बालवाड़ी जैसा जो क्षेत्र प्रारंभ किया जाना चाहिए, बालवाटिका बालवाड़ी जैसा, ताकि तो छत्तीसगढ़ में क्या है कि इस कारण से जो बच्चे
अंग्रेजी माध्यम के जो KG 1-2 से आते हैं ना, तो हमारे हिंदी मीडियम के बच्चों का उम्र जो है 1-2 साल उससे पीछे हो जाता है एडमिशन के समय। इस बात का निर्णय लिया गया है कि 5 से 6 वर्ष के उम्र के बच्चों के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा उन स्थानों में जहां स्कूल परिसर में ही आंगनबाड़ी के केंद्र हैं, क्योंकि इसको संचालित करने के लिए परिसर की भी आवश्यकता होगी और शिक्षक की भी आवश्यकता होगी, तो लगभग 6,536 स्थानों में इसको प्रारंभ करने का आज निर्णय लिया गया। लगभग 3,23,624 विद्यार्थी इसमें आने वाले इस जो सत्र है उसमें लाभान्वित होंगे। ये आज की बैठक का ये महत्वपूर्ण निर्णय था। एक निर्णय और महत्वपूर्ण लिया गया, जो छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि प्रबंधन नियम 2015 में, इसमें आंशिक संशोधन किया गया है कि जो लैंड बैंक की भूमि को फ्री होल्ड करने के जो नियम है उसको थोड़ा सरलीकृत करने का निर्णय आज की मंत्रिपरिषद के अनुमोदन किया गया। ये जो महत्वपूर्ण अभी आप प्रश्न पूछ रहे थे, भंडार क्रय नियम में संशोधन, बहुत संक्षिप्त सा संशोधन है। पहले भी कृषि और कृषि विभाग के लिए आवश्यक इक्विपमेंट या अन्य सामग्रियों का क्रय के लिए बीज विकास निगम RC करने के लिए अधिकृत था। बीच में ये जो संशोधन आया था उसके अनुसार बीज विकास निगम के बजाय वो लघु उद्योग निगम के द्वारा जो RC किया जाता रहा है, तो उसको आज संशोधित किया गया कि कृषि विभाग के द्वारा उसके जो समान प्रकृति के जो आवश्यक वस्तुएं हैं उसका जो भंडार क्रय नियम में उसको संशोधन करके कि इसको सीड कॉर्पोरेशन ही उसको करेगा। दो और महत्वपूर्ण निर्णय, राज्य की औद्योगिक नीति 19 से 24 में के अंतर्गत हम लोगों ने जो विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज तय किया हुआ है, उसके अंतर्गत मेसर्स वीटेक प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड इसको अनुमति देने का निर्णय लिया गया। ये लगभग 107 करोड़ का ये उद्योग होगा, जिसमें 100 से अधिक लोगों को रोजगार प्रस्तावित है। तो ये विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज के अंतर्गत इस प्रस्ताव को मंजूर दिया गया। उसी प्रकार मेसर्स SVT प्राइवेट लिमिटेड द्वारा टेक्सटाइल के लिए पहला उद्योग होगा छत्तीसगढ़ में टेक्सटाइल के संदर्भ में, उन्होंने भी विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज के अंतर्गत अनुरोध किया है। 22 करोड़ रुपए की लागत से ये पैकेज ये प्लांट लगेगा और उसमें 200 लोगों को सीधे रोजगार की व्यवस्था होगी। एक बहुत संक्षिप्त सा लेकिन आवश्यक निर्णय लिया गया, जो राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग के कनिष्ठ वेतनमान क्या है कि PSC की भर्ती लगभग 8 से 10 साल बंद रही, तो जो 10 साल पहले जो सेलेक्ट हो गए उनको हायर स्केल में जगह मिल गया, और जो बाद में है तो वो जो गैप है उसको पूर्ति करने के लिए उस प्रवर श्रेणी के वेतनमान में पदोन्नत करने के लिए मंत्रिपरिषद ने ये सिंगल टाइम रह गए प्रस्ताव ये मंजूरी दी है इसी समय के लिए, ताकि वो जो गैप है 8 या 10 साल उनके कार्यकाल में जो भर्ती नहीं हो पाई थी उसको दूर किया जाए। आज सबसे महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है कि छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड में थोड़ा व्यापक संशोधन किया गया है। ये जो भू सर्वेक्षण का काम है, जो धारणाधिकार को भू अभिलेख का काम है, जो संधारण नामांतरण बंटवारा जैसे जो प्रक्रियाएं हैं उसको डिजिटलाइज करने के लिए आजकल का जो आधुनिक युग है डिजिटल में अपन को करना है, तो उसमें और औद्योगिक पार्क में जो मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन नई जितनी भी हम लोगों ने योजनाएं लागू की हैं उन सारी योजनाओं के लिए जो लैंड रेवेन्यू कोड में आवश्यक संशोधन की आवश्यकता है, क्योंकि परमिशन फिर कौन देगा, फिर कलेक्टर के कुछ अधिकार को हम लोगों ने वृक्ष कटाई के मामले में अनुविभागीय अधिकारी को दिया हुआ है, तो वो सब लैंड रेवेन्यू कोड में उन बातों को शामिल करने के लिए ये भू राजस्व संहिता में भी आज संशोधन की अनुमति दी गई। नगरीय क्षेत्रों में गवर्नमेंट लैंड शासकीय भूमि जो है अर्बन एरियाज में उसके आवंटन, अतिक्रमित भूमि का व्यवस्थापन एवं लैंड होल्डिंग प्रदान करने के संदर्भ में पुराने हम लोगों ने एक संशोधन रखा था, उसमें एक लाइन का संशोधन किया गया है। पहले 7,500 वर्ग फुट तक
कलेक्टर को ही देने की अनुमति थी, उससे अधिक के लिए राज्य सरकार की अनुमति आवश्यक थी। अब कलेक्टर उसका व्यवस्थापन और आवंटन की कार्यवाही करेगा, राज्य सरकार से अनुमोदन कराएगा। माने करने का अधिकार कलेक्टर को दिया गया, उसके बाद अनुमोदन उसको करने के लिए राज्य सरकार से अनुमोदन कराएगा। आज के मंत्रिपरिषद ने इसको अनुमति दी। एक महत्वपूर्ण निर्णय, राज्य के 10 आकांक्षी जिले कोरबा, राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर, कोंडागांव और सुकमा तथा 2 हाई बर्डन जिले कबीरधाम और रायगढ़ में राज्य योजना के अंतर्गत राशन कार्ड धारियों को फोर्टिफाइड चावल वितरण करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए आवश्यक धनराशि 100% राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा, 39.59 करोड़ रुपया। 3 जिलों में अब आने वाले समय में जो फोर्टिफाइड राशन कार्ड के माध्यम से वितरण किया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, इस साल हम लोगों ने लगभग 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की। खरीदी शुरुआत करने के समय बारदाने के लिए हम लोगों ने केंद्र सरकार के जूट कमिश्नर से आग्रह किया था, लेकिन पर्याप्त बारदाने जूट का नहीं मिल पाया था। इसके कारण एचडीपी और पीपी बारदाना छत्तीसगढ़ सरकार ने उपयोग किया और उक्त बारदानों के अलावा भी हम लोगों ने पुराने बारदानों से धान की खरीदी की और छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी सुचारू रूप से हुआ। अब उस बारदाने को मार्केट की संपत्ति बने जो राशि खर्च हुआ है, लगभग राशि इसमें दिया नहीं है, वो मार्केट के द्वारा राज्य शासन ने जो खर्च किया है वो मार्केट की प्रतिपूर्ति की जाएगी, वो संपत्ति मार्केट की होगी। और उसके बाद विद्युत में एक सरलीकृत किया गया है, जो हर साल 2 फॉर्म प्रत्येक इंडस्ट्री के द्वारा भरने की बाध्यता थी, फॉर्म जे एंड फॉर्म के, उसको समाप्त करने का निर्णय। इसमें जो इंडस्ट्री वालों को थोड़ा सुविधा देने की दृष्टि से इस प्रकार से आज की बैठक में 16 प्रस्ताव थे जिसपे मंत्रिपरिषद ने अनुमोदन किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा अन्य विधानसभाओं की तुलना में सदन की बैठक सत्रावधि और सत्र के समय में हमेशा अग्रणी रहा है, लेकिन पिछले बार हम लोगों ने महसूस किया कि कोरोना के चलते बजट सत्र कम अवधि में ही सारे बजट के प्रस्ताव मंजूर दिए गए। तो उस प्रकार से अभी भी जिस समय विधानसभा सत्र आहूत किया गया, कोरोना लगभग उस समय फैल रहा था, इसलिए इस अवधि के लिए किया गया। उसके बावजूद भी हम तो अपील करेंगे माननीय प्रतिपक्ष से भी कि सदन के समय का सदुपयोग करें। पहले भी परंपरा रही है छत्तीसगढ़ विधानसभा में, हम लोग 12-12 एक बजे रात तक बैठ करके विधानसभा की कार्यवाही चलाते रहे हैं। सत्र की अवधि छोटी नहीं है, उसमें भाग लेने की जरूरत है, ऐसा मेरा सोचना है। नगर निगम भिलाई द्वारा तत्कालीन साड़ा के समय से बने लोगो मोनो के बदलने रूपरेखा तैयार की जा रही है, जिसके लिए इच्छुक प्रतिभागी 28 फरवरी तक निगम के ईमेल पर अपना लोगो मोनो प्रेषित कर सकते हैं। भेजे गए लोगो मोनो का चयन ज्यूरी मेंबरों द्वारा किया जाएगा। नगर पालिक निगम भिलाई के महापौर नीरज पाल ने महापौर परिषद के सदस्यों के साथ शुक्रवार को पत्रकार वार्ता ली। पत्र वार्ता में महापौर नीरज पाल ने बताया कि तत्कालीन साड़ा के समय से प्रचलित लोगो मोनो का उपयोग नगर पालिक निगम भिलाई के गठन के बाद भी किया जा रहा है। महापौर नीरज पाल ने बताया कि ऐसा लोगो मोनो जो कि भिलाई की पहचान को परिलक्षित करता हो और जिसे देखते हुए आसानी से समझा जा सके कि यह भिलाई निगम का लोगो मोनो है। इसी उद्देश्य के साथ भिलाई नगर निगम के नए लोगो मोनो के सृजन की आवश्यकता को देखते हुए इसकी पूर्ण रूपरेखा तैयार की गई है। इसकी जानकारी महापौर नीरज पाल ने दी। देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया कि लोगो किसी भी संस्था की एक पहचान होती है, और अगर वो पहचान जब तक के खुद की ना हो
तो उसका कोई वो नहीं होता, वजूद नहीं होता। तो पिछले समय से जो साड़ा का जो मोनो चल रहा था वो वही कंटिन्यू था। उसको नगर निगम में हम लोग ये चाहते हैं नगर निगम भिलाई का एक मोनो बने। उसके लिए हम लोगों ने पूरे नगर निगम क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि उसमें सबकी भावना जुड़ जाए, सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, इसलिए हम लोगों ने, हमारी महापौर परिषद ने खुले रूप से एक सबसे सुझाव मंगाया है, एक डिज़ाइन मंगाया है और उसके लिए एक जिम्मेदार लोगों की एक कमेटी रहेगी जो 28 फरवरी तक के, इसमें जो आज मैंने आपको जो कुछ नियम शर्तों के प्रेस नोट दिए हैं वो उसको पालन करते हुए जो लोग इसमें भाग लेंगे उसका 28 तारीख के बाद एक शहर के जिम्मेदार जो अधिकारी, जिम्मेदार नागरिक हैं, उनकी एक समिति बना के इस मोनो का सिलेक्शन किया जाएगा और जिसका सेलेक्ट होगा उसको प्रोत्साहन के रूप में उसका सम्मान भी किया जाएगा और प्रोत्साहन के रूप में कुछ राशि दी जाएगी, जो वो भी राशि जो है किसी एनजीओ या किसी संस्था के माध्यम से उसको दिलाई जाएगी। बहरहाल लोगो मोनो का निर्माण मापदंडों को पूरा करते हुए किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। इच्छुक प्रतिभागी 28 फरवरी तक अपना लोगो मोनो निगम के अधिकृत ईमेल पर प्रेषित कर सकते हैं, जिसका चयन ज्यूरी मेंबरों द्वारा किया जाएगा। 10 मार्च तक ज्यूरी मेंबर अंतिम निर्णय कर निगम को अवगत कराएंगे, जिसके बाद विभागीय प्रक्रिया अपनाकर नए लोगो मोनो का सृजन किया जाएगा। प्रथम स्थान पर रहे प्रतिभागी को 51,000 रुपये इच्छुक संस्था के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे। शहर के अनेक स्थानों विशेषकर कोका, कुरुद, जुनवानी में अवैध प्लॉटिंग को लेकर भूमाफिया काफी सक्रिय हैं। नगर निगम द्वारा अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त करने कार्रवाई भी की जाती रही है। महापौर नीरज पाल ने कहा कि अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ अभियान निरंतर जारी रहेगा। वही भूमाफियाओं पर कानूनी कार्रवाई करने की बातें उन्होंने कही। अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। बावजूद इसके भूमाफियाओं द्वारा कोहका, कुरुद, जुनवानी में अवैध प्लॉटिंग कर प्लाट काटे जा रहे हैं। नगर निगम की अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त करने की जा रही कार्रवाई के बावजूद भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं, क्योंकि अवैध प्लॉटिंग में सक्रिय किसी भी भूमाफिया पर नगर निगम की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा सकी है। स्थल से मुरुम, खंबे, गिट्टी आदि को जब्त कर मात्र खानापूर्ति की जा रही है। इसे लेकर महापौर नीरज पाल ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह से दी। देखिए, अवैध प्लॉटिंग का जहाँ तक सवाल है, नगर निगम भिलाई में जब ऐसा कोई मामला आया है तो नगर निगम ने उस पर कार्रवाई भी की है। उस समय जो वहाँ पे अवैध प्लॉटिंग करने वालों के जो भी साधन संसाधन रहते थे उसको भी जब्त किया है और ये कार्रवाई तो हमेशा चालू रहेगी, क्योंकि जब तक के ज़मीनें हैं तब तक अवैध प्लॉटिंग करने वाले प्लॉटिंग करेंगे और नगर निगम का जो काम है उस पर कार्रवाई करना नगर निगम कार्रवाई करेगी और नगर निगम के अधिकारियों या हमारे नॉलेज में जब भी जानकारी में आता है हम लोग निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करते हैं। महापौर जी, चूंकि आपने कार्रवाई की बात करी है, लेकिन देखा जाता है कि जो भूमाफिया हैं उनको मात्र नोटिस देकर के खानापूर्ति की जाती है और स्पॉट से मुरुम वगैरह आदि जब्त किया जाता है, लेकिन ठोस कार्रवाई अभी तक किसी भी भूमाफिया पर नहीं की गई है। जो कार्रवाई जो हो सकती है, क्योंकि मौके पे कोई उपस्थित तो कभी भी मिलता नहीं है। जैसे ही वहाँ हम पहुँचते हैं, हमारे अधिकारी पहुँचते हैं तो कोई मौके पे रहता नहीं। जो वहाँ पे उन लोगों का जो भी साधन संसाधन जो भी रहता है उसको जब्त कर लेते हैं। कोई नाम से तो आता नहीं कि कोई फलाने आदमी ने किया, जिस किसी का नाम आए तो उसके ऊपर कार्रवाई, जो साधन संसाधन उसको जब्त करके लाते हैं। उसका कोई आज तक के ना कोई क्लेम किया है, जिस दिन क्लेम करेगा फिर उसको इंडिविजुअल किसी पे कार्रवाई। निगम के अधिकारी खसरा नंबर और तमाम पटवारी हल्का नंबर बिल्कुल करते हैं। मैं आपका जो प्रश्न है उसको प्रतिबंधित करते हैं। प्रतिबंधित नहीं, आपके अधिकारी और स्वयं आयुक्त पत्र लिखते हैं पुलिस अधीक्षक दुर्ग को और संबंधित थाने को, लेकिन आज तक किसी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो पा रही? क्या आपके कार्यकाल में एफआईआर दर्ज होगी? आपने जो बोला खसरा नंबर को बिल्कुल प्रतिबंधित किया जाता है कि उससे संबंधित कोई भी जानकारी के जो भी आता है उस पर कोई लेन देन ना हो, उसको दोबारा से उस पर वो ना हो, उसको प्रतिबंधित किया जाता है और जो नाम जानकारी में आता है उसके खिलाफ एफआईआर भी होती है। नहीं, आज तक नहीं हो पाई। वही मेरा प्रश्न। नहीं, कैसे नहीं, आप जानकारी लीजिए, एफआईआर होती कई लोगों पे हुई। नाम बता दीजिए आप। नाम मैं आपको दे दूंगा, जानकारी दे दूंगा, आपको जानकारी निकाल के दे दूंगा। एफआईआर होती है। बहरहाल अवैध प्लॉटिंग के साथ नगर निगम की जमीन पर अवैध निर्माण का कार्य भी जारी है। निगम प्रशासन द्वारा अवैध रूप से ठेला लगाकर व्यापार कर रहे लोगों के कब्जे हटाने पूरे दल बल के साथ कार्रवाई की जाती है। अधिकारी फोटो खिंचवाकर स्वयं अपनी पीठ थपथपाते हैं।
वहीं बड़े अवैध निर्माणकर्ताओं के कब्जों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। केवल नोटिस थमाकर फाइलों को बंद कर दिया जाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज़ के साथ। चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट, जी हाँ, भिलाई शहर के हृदय स्थल सुपेला में वन नेशनल हाईवे से महज चंद कदमों की दूरी पर, साथ ही साईराम टाटा मोटर्स के बाजू चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ चंडीगढ़ से आए कुक द्वारा सभी प्रकार के साउथ इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल टेस्टी फूड उपलब्ध हैं। पंजाबी कुलचा, इडली, सांभर वड़ा, सादा डोसा, मसाला डोसा, मंचूरियन, छोले भटूरे व साथ ही सभी प्रकार के प्योर वेज डिशेस, टेस्टी फूड के अलावा सेल्फी जोन जो कि खास आकर्षण का केंद्र है, साथ ही पार्टी की भी सुविधा। चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट, हमारा पता साईराम टाटा मोटर्स के बाजू सुपेला भिलाई। टाटा शोरूम के पीछे में जस्ट हमने क्या है पूरा पंजाब का थीम लेके आया हुआ है अभी यहाँ पर। जो हमारा ढाबा है बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है चंडीगढ़ का थीम है, और जो हमारे कुक्स हैं स्पेशली हमने पंजाब और चंडीगढ़ से बीच में सारे कुक्स हमारे स्पेशलिस्ट हैं। और हमारा ढाबा नाम से है लेकिन मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है। इसमें साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और आपका कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़ सारी वैरायटी हमारे पास है, तो एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टेक्ट नंबर 8196991110, 078842309226। तो अवश्य पधारें चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 77307711, 77307722। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। आरक्षी केंद्र दुर्ग में शुक्रवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बीएन मीणा के मार्गदर्शन में बलवा ड्रिल प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के कॉर्पोरेट मजिस्ट्रेट सहित
सभी राजपत्रित अधिकारी उपस्थित हुए। मॉक ड्रिल में लगभग 250 से अधिक पुलिस कर्मियों ने बलवा की स्थिति में पुलिस की भूमिका के अभ्यास में भाग लिया। आज रक्षित दुर्ग में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में उनकी उपस्थिति में बलवा ड्रिल का अभ्यास कराया गया, जिसमें जिले के कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एवं एसडीएम महोदय भी उपस्थित रहे हैं तथा जिले के सभी राजपत्रित अधिकारी व थाना प्रभारी उपस्थित रहे। बलवा ड्रिल के दौरान सभी अधिकारी कर्मचारियों को गैर कानूनी मजमा को तितर-बितर करने तथा भीड़ को नियंत्रित करने के संबंध में सिखाई दी गई। इस दौरान बलवा ड्रिल से संबंधित जितने भी पार्टियां होती है, अश्रुगैस पार्टी, कैन पार्टी, लाठी पार्टी, राफेल पार्टी एवं अन्य इंतजामी पार्टियों का गठन कर अलग अलग प्रभारी बनाकर उनसे अभ्यास कराया गया तथा सभी को सिखाई दी गई कि किस तरह से भीड़ को तितर-बितर किया जाए। साथ ही साथ इस दौरान इस बलवा ड्रिल के दौरान जो हमारे संसाधन है, संसाधनों का भी उपयोग, जो वज्र वाहन है, वाटर कैनन है, इन सब का भी इस्तेमाल किया गया ताकि अश्रु गैस का भी इस्तेमाल कर सिखलाई दी गई कि किस तरह से इस जो गैरकानूनी मजमा है उसको तितर-बितर किया जा सके। इस दौरान अलग अलग पार्टियां जैसे मेडिकल पार्टी, गिरफ्तारी टीम का भी निर्माण किया गया और इस संपूर्ण कार्रवाई में पीडब्ल्यूडी एवं प्रशासन की टीम का भी सहयोग लिया गया है। इस प्रकार से कार्रवाई लगातार अभ्यास किया जा रहा है तथा आने वाले समय भी सभी जो अधिकारी कर्मचारियों को इस तरह का अभ्यास कराया जाता है। आज के इस बलवा ड्रिल के अभ्यास में लगभग 250 अधिकारी कर्मचारियों ने हिस्सा लिया है। इन सभी को बलवा ड्रिल के संबंध में जानकारी दी गई ताकि अगर किसी प्रकार की स्थिति फील्ड में निर्मित होती है तो उस दौरान यह किस तरह से कार्रवाई करें, इसके संबंध में सभी अधिकारी कर्मचारियों को सिखलाई दी गई है। नगर निगम के जोन 2 कार्यालय में ऐसे अधिकारियों की सूची आज भी यथावत चस्पा है जो या तो स्थानांतरित हो चुके हैं या फिर सेवानिवृत्त हो चुके हैं। सूची में इन्हें आज भी विभिन्न विभागों में पदस्थ बताया गया है, जिससे जोन कार्यालय पहुंचे लोग सेवानिवृत्त अधिकारी से संपर्क कर परेशान हो रहे हैं। नगर पालिक निगम भिलाई के जोन 2 कार्यालय के अधिकारियों की लापरवाही, उदासीनता का खामियाजा जोन कार्यालय आए लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जोन कार्यालय में आज भी ऐसे अधिकारियों की सूची लगी हुई है जो या तो रिटायर हो चुके हैं या फिर स्थानांतरित। जोन 2 कार्यालय की सूची के मुताबिक ये अधिकारी आज भी भिलाई नगर निगम में पदस्थ हैं। इनमें अशोक पहाड़िया, मूर्ति शर्मा, मुकेश अग्रवाल, IL यादव, विनोद चंद्राकर सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इनके नाम बाकायदा लिखे हुए हैं। वहीं 2 ऐसे भी अधिकारियों का नाम उल्लेखित है जो काफ़ी समय पूर्व से स्थानांतरित हो चुके हैं। साथ ही KL चौहान को निगम आयुक्त बताया गया है जो पदोन्नत होकर कलेक्टर बन चुके हैं। जोन 2 कार्यालय के प्रवेश द्वार के समीप लगी लिस्ट यहां आए लोगों को गुमराह कर रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे। शतरंज खेल को बढ़ावा देते हुए बच्चों में बौद्धिक विकास करने को लेकर ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के तत्वावधान में चेस इन स्कूल की शुरुआत की गई है। इसका विधिवत शुभारंभ बालोद जिले से किया गया। यहाँ भारतीय चेस एसोसिएशन के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व कलेक्टर जन्मजय महोबे विशेष रूप से शामिल हुए। चेस इन स्कूल, जी हाँ, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के तत्वावधान में शतरंज खेल की बारीकियां सिखाते हुए बच्चों में बौद्धिक विकास कराने को लेकर पहल की जा रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के शासकीय स्कूलों में चेस इन स्कूल की शुरुआत की गई है। इसका विधिवत शुभारंभ बालोद जिले की शासकीय शाला से किया भी गया। यह शुभारंभ अवसर पर भारतीय चेस एसोसिएशन के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व बालोद कलेक्टर जन्मजय महोबे शामिल हुए। बच्चों में भी यहां पर शतरंज को लेकर गजब का उत्साह नजर आया। यहां बच्चों को चेस खेल की महत्ता बताते हुए खेल को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। विशेष रूप से शामिल जिला कलेक्टर ने भी यहां काफी रुचि दिखाई व बच्चों का उत्साहवर्धन किया। 2 चीज़ है इसमें। एक तो चेस हम बच्चों के लिए काफ़ी एक ऐसा स्पोर्ट्स है जो मेंटल स्टेबिलिटी लाता है, लॉजिकल बनाता है। इसमें साइंस, मैथ्स सारी चीज़ है। बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़ाता है, पेशेंस बढ़ाता है, डिसिप्लिन में रखता है और क्रिएशन मेन है, क्रिएटिविटी लाता है। आपने देखा होगा लगभग 2 साल से बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं और ऑनलाइन बहुत सारे स्पोर्ट्स खेलते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो चेस हम चालू कर रहे हैं ये ऑनलाइन भी संभव है और ऑफलाइन भी, जो कि कोरोना काफ़ी संक्रमण इसका कम हो चुका है। तो जैसे ही एग्ज़ाम्स ख़त्म होगी तो ऑफलाइन भी हम इसको
इसका कंपटीशन चालू करेंगे। इनिशियली हमको लगभग 2 महीने स्टार्ट करने का था, किंतु टारगेट हमारा ये था कि अक्टूबर में चालू कर दें। कोविड की वजह से चालू नहीं कर पाए थे और अभी ये चालू हुआ है। और हमारे ज़िले में भी कई प्रदेश स्तर स्टेट लेवल पे खेले हुए बच्चे हैं, वो काफ़ी उत्साहित हैं। पीटीआई इसमें इन्वॉल्व है, एजुकेशन डिपार्टमेंट पूरी तरीके से इन्वॉल्व है और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। और अप्रैल में जब एग्ज़ाम ख़त्म होंगे तो इसका हम एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंपटीशन भी आयोजित करेंगे। तो निश्चित रूप से शतरंज के खेल से लोगों में काफ़ी मानसिक विकास और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए काफ़ी लाभदायक रहेगी और ये न केवल स्टूडेंट को बल्कि सभी लोगों को ये खेलना चाहिए। वहीं एसोसिएशन के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने भी चेस इन स्कूल की पहल पर प्रकाश डालते हुए मीडिया से पहल को साझा किया व राज्य के मुखिया भूपेश बघेल व छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरचरण सिंह होरा का आभार दिल से जताया। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ द्वारा एक विशेष योजना बनाई गई है चेस इन स्कूल के नाम से। इसका उद्देश्य सिर्फ शतरंज खिलाड़ी तैयार नहीं करना है, बल्कि शतरंज से विद्यार्थियों को क्या क्या लाभ हो सकते हैं उसका फ़ायदा भी मिल सके। इसके साथ साथ शतरंज के प्रतिभाएं यदि सामने आती हैं तो उनको तलाशना और उनको तराशना, ये उद्देश्य भी है। जैसे शतरंज खेलने से बच्चों की क्रिएटिव थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, उनकी याददाश्त, उनमें लीडरशिप की क्वालिटी, उनकी रीडिंग स्किल, मैच्योरिटी, उनको योजना बनाना, प्लानिंग करने की आदत, कंसंट्रेशन, ऑब्जर्वेशन स्किल, डिसिप्लिन, उनका आईक्यू, बहुत से ऐसे गुण हैं। एनालिसिस करने की एबिलिटी भी इससे आती है। आप दूर तक सोच सकते हो। बहुत से ऐसे गुण हैं जो शतरंज खेलने से स्वाभाविक रूप से आ जाते हैं और आप भी इससे सहमत होंगे कि ये सारे गुण किसी भी व्यक्ति के लिए आवश्यक है। यदि ये गुण हैं तो व्यक्ति किसी भी फील्ड में जाए पूरी की पूरी सफलता हासिल कर सकता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारी अपेक्स बॉडी ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, उनके जो मेन कर्णधार हैं श्री संजय कपूर साहब, हमारे प्रेसिडेंट, हमारे बहुत सक्रिय सचिव जिन्हें हम इतिहास पुरुष कह सकते हैं श्री भरत सिंह चौहान, और ऑल इंडिया चेस फेडरेशन चेस इन स्कूल के चेयरमैन श्री अजीत वर्मा साहब, इन लोगों ने एक विशेष योजना बनाई और इस योजना को लागू करने का सबसे पहला गौरव भी छत्तीसगढ़ को प्राप्त हो रहा है। सर बताएंगे, चेस इन स्कूल अभी आपने शुभारंभ किया है अभी 15 तारीख को, यहाँ पर कलेक्टर सर भी आए थे और बच्चों का वहाँ पर उत्साह कैसा दिखा? उन लोगों को शतरंज के लिए कितनी उनमें जागरूकता या लगाव दिखी? जब चेस इन स्कूल प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ में लागू करने की जब चर्चा चली तो हमारा फोकस था कि हम विशेष रूप से ग्रामीण अंचल और आदिवासी अंचल को चुनें, क्योंकि ये ऐसे क्षेत्र है जहाँ प्रतिभाओं की कमी तो नहीं है, किंतु इन लोगों को वो पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पाती, वो अवसर नहीं मिल पाते जो कि शहरी बच्चों को अवेलेबल है। तो हमारा फोकस था कि हम ग्रामीण अंचल और आदिवासी अंचलों में जाएं। हम बालोद गए। सौभाग्य से बालोद के कलेक्टर साहब श्री जन्मेजय मौर्य साहब, जब हमने उनकी जिज्ञासा, उनकी सोच, उनकी कार्यक्षमता और उनकी इच्छा को देखा तो हमें लगा कि बालोद एक आदर्श स्थान है जहाँ ग्रामीण अंचल भी है, आदिवासी अंचल भी है, और यदि हम यहाँ से अपनी कार्य योजना को प्रारंभ करते हैं तो बहुत अच्छा मैसेज पूरे भारत में जाएगा। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया, उन्होंने भी हमें भरपूर अवसर दिया और हर तरह से प्रोत्साहन दिया, और चेस इन स्कूल के लिए उन्होंने हमें 6 स्कूल दी, जो 5 स्कूल 5 अलग अलग ब्लॉक में है, ग्रामीण अंचलों में है, और एक बालोद से स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल उन्होंने हमें दी कि आप यहाँ से अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। सेक्रेटरी श्री भरत सिंह जी चौहान जब रायपुर प्रवास में आए थे हमारे वार्षिक अधिवेशन के दौरान, तो माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी से
हमारे संरक्षक श्री गुरुचरण सिंह जी होरा के नेतृत्व में हमारे अध्यक्ष श्री राघवेंद्र सिंघानिया जी और दूसरे पदाधिकारी जो हैं उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट की, उनको चेसिंग स्कूल के बारे में बताया। तो चेसिंग स्कूल के बारे में जानकर मुख्यमंत्री जी का जो रिस्पांस था वो बहुत ही उत्साहवर्धक था। उन्होंने भी इसके लिए अपनी पूरी रजामंदी दी और हर तरह शासन के सहयोग का आश्वासन दिया। और उसी क्रम में हम होरा जी के साथ इस प्रोग्राम को हमने विस्तार से चर्चा की और आगे बढ़े। निश्चित रूप से जो रिस्पांस हमने बालोद में देखा, बच्चे इतने उत्साहित थे, सीखना चाहते हैं शतरंज, जो लोग थोड़ा बहुत शतरंज जानते भी थे वो भी और आगे बढ़ना चाह रहे थे। तो एक बहुत ज़बरदस्त उत्साह हमको वहाँ दिखा और ये जो है ये लगभग ये स्थिति पूरे प्रदेश में सभी स्कूलों में हमें मिलेगी। वहीं यहाँ पर शुभारंभ अवसर पर शामिल स्कूली विद्यार्थियों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ ये कार्यक्रम हुआ है और इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। हमारी मेमोरी पावर इंक्रीज़ होती है, लर्निंग पावर जो कि हमारी स्टडी में बहुत फ़ायदेमंद होती है। अभी तक आप कहाँ खेले हैं, क्या लगता है अन्य बच्चों को कितना लाभ मिलेगा? मैं सिर्फ अभी तक स्कूल लेवल तक गई हूँ और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, और ये बहुत यूज़फुल रहता है क्योंकि इससे हम लाइफ डिसीजंस ले सकते हैं। पेशेंस रहती है इसमें, डिसिप्लिन रहती है, सो इट्स वेरी यूज़फुल। अपना नाम बताएं। मेरा नाम चंचल यादव है। सर बहुत प्राउड फील हो रहा है और हमारे जो मेट्स हैं वो भी चेस में आगे बढ़ेंगे। और सर जैसे कि मैं सर शुरू से चेस में था, मेरे नेबर से सीखा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा तो मेरे को बहुत सारी इम्प्रूवमेंट दिखी। और बाकी सब में भी एकेडमिक्स में भी, और फिजिकल थोड़ा नहीं है पर एकेडमिक्स में इसका बहुत वो होता है और मेंटली बहुत हम लोग प्रिपेयर हो जाते हैं आगे कुछ भी होता है तो। और सर बाकी लोग भी यही करेंगे तो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, फिर स्टेट है, फिर नेशनल लेवल पे हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जीवन में हमारी गति क्या होगी, जीवन के अगले क्षण में हमें क्या निर्णय लेना है जो जीवन में लाभदायक हो, इस तरह के कई बौद्धिक विकास शतरंज से होते हैं जो कि स्कूली विद्यार्थियों को नई ऊर्जा, नई राह प्रदान करते हैं। निश्चित ही ऑल इंडिया चेस फेडरेशन की पहल चेस इन स्कूल विद्यार्थियों के जीवन में सफल व एकाग्र होने में कारगर साबित होगी, ऐसी उम्मीदें जताई जा सकती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल
पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, फ्री वाईफाई इंटरनेट, न्यू एलिवेटर, ट्रैवल असिस्टेंट, सेफ डिपॉजिट वॉल्स एंड गोडाउन, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के टंकी मरोदा तालाब किनारे शिव मंदिर बनाने वार्ड वासियों द्वारा चबूतरा का निर्माण किया गया था, जहां मां शिवरात्रि के अवसर पर शिव जी की प्रतिमा स्थापित करने की योजना प्रस्तावित थी। शुक्रवार को नगर निगम रिसाली की टीम चबूतरा को तोड़ने दलबल के साथ पहुंचकर चबूतरा तोड़ना प्रारंभ किया। चबूतरा तोड़ने की जानकारी मिलते ही नगर निगम रिसाली वार्ड 13 के पार्षद विधि यादव मौके पर पहुंचे और तोड़फोड़ कार्रवाई का विरोध करते हुए जेसीबी के सामने खड़े हो गए, जिसके बाद निगम के तोड़फोड़ अमले को वापस लौटना पड़ा। इस कार्रवाई को लेकर वार्ड वासियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कौन अधिकारी है तेकर नाम ला तो हम नहीं जानन दादा बता। अब एमएम से कम अभी 20-30 हजार हो गए ले बता। अब एक खर्चन सजाल हो गया दादा। अब इतना नहीं मन तोड़ के चल दी हमार दादा नहीं है दादा। एक चार जो नहीं का मच्छा मन रहा रे हो गए भैया उ का होई एबे मंदिर बनात रहे शिव मंदिर। अब हम ही मन बनात रहे पहली के गणेश मंदिर रही से गणेश बैठा 8-9 साल लेकर गणेश रखत रही। अब ओकर बाद केन गणेश रखत रही ते कर छोटे से शिवलिंग रख देथन ऐ का बारे कर दुनिया भर के पिया खवैया लड़का मन बैठते ते कर शिवलिंग रही तो कोई नहीं बैठी उठी ही ए दे ओकरे कारण ये शिवलिंग बनात रही ऐ त ए है अब का निगम करत है। अब कौन करत है? अब तोड़फोड़ काबर बनात हो कि के का कहते तोड़फोड़ करत है। अब ये पूरा बन गई सब ये करे है कौन दी बता तो जानते त खबर नहीं बता अधिकारी मन के बोले खड़े खड़े भैया लेना ते ऊपर मन के फोटो लगा। कवर्धा जिले की सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित मजगांव में आनंद साहू के मकान में शुक्रवार को भीषण आग लग गई, जिससे घर में रखा सारा राशन, कपड़े सहित अन्य कीमती सामान जलकर खाक हो गए। इस आगजनी में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आगजनी की सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण जहां ज्ञात है, कवर्धा सिटी कोतवाली पुलिस ने मामले की जांच प्रारंभ कर दी है। सुपेला पुलिस ने जनवरी माह में रात्रि 10 बजे अस्पताल से ड्यूटी कर अपने घर लौट रही नर्स को नेहरूनगर स्थित योगा गार्डन के पास वाहन से गिराकर नर्स का पर्स और मोबाइल लूटकर फरार होने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर 15,000 रुपए नकद तथा 20,000 रुपए कीमत का मोबाइल जब्त किया है। आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद रुपए मोबाइल को लेकर बैग कर कहां फेंक दिया था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर दोनों आरोपियों संजय यादव उर्फ छोटू तथा मनीष अंगीरा को बेमेतरा जिले के थान खमरिया से पकड़कर मशरूका जब्त करने में सफलता पाई है। मामले की जानकारी सुपेला थाना प्रभारी निरीक्षक सुरेश ध्रुव ने दी है। सर बताएंगे, बीते जनवरी 8 को जो लूट की शिकार हुई थी महिला, उसमें आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और कुछ नगद भी बरामद किया गया है। जी हाँ, जनवरी 8 तारीख की घटना है। लगभग 10 बजे के आसपास एक नर्स लड़की है, वो अपने काम से लौट रही थी और उसने जो रिपोर्ट किया उसके मुताबिक उसके पीछे से एक मोटरसाइकिल में 2 लड़के आते हैं, उसको धक्का देते हैं, वो गिर जाती है और उसके बैग को उठा के वो लोग ले जाते हैं। तो उस मामले में हमने एफआईआर पहले किया हुआ था, उसमें पता तलाश जारी थी और इस मामले में हमने 2 लड़कों को अभी गिरफ्तार किया हुआ है और ये रहने वाले थान खमरिया के हैं
और ये पैसे से मोटरसाइकिल वगैरह मैकेनिक है और ये लोग आते रहते हैं, यहाँ पे कुछ पार्ट्स वगैरह खरीदना रहता है, भिलाई दुर्ग में आते रहते हैं। तो वो उस समय आए हुए थे और वो इस घटना को अंजाम दिया था। उनसे वो उसके बैग में रखा 21,000 रुपये और एक मोबाइल भी था, महंगा मोबाइल था, और वो दोनों चीजें हमने इनसे बरामद की है आरोपियों से और उनकी गिरफ्तारी की गई है। कार्रवाई किस तरह की जा रही है सर? उसमें मामला पहले से रजिस्टर्ड था और उस मामले में हमने उनकी गिरफ्तारी की है। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बनी रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।